नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस का एक डेफिनेशन मैं दे देता हूं। द नंबर ऑफ वेज of selecting our objects of selecting, ठीक है, selecting our objects out of n total objects, out of n total objects। ठीक है, परम्यूटेशंस में हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n टोटल ऑब्जेक्ट्स इज परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो चलो एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज टू बॉयज कैन बी सिलेक्टेड, इन हाउ मैनी वेज कैन टू boys be selected out of 3 boys। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो जो 2 बॉयज़ है वो है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ठीक है, मान लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, दो चाहिए ना हमें, तो ए बी सी, सी ए, बी ए, सी बी, ए सी, पहले ए करते थे हम, करेक्ट। लेकिन इन हाउ मेनी वेज कैन 2 बॉयज़ बी सिलेक्टेड, तो अभी 2 बॉयज़ का मैं बस सिलेक्ट करना है। तो मैं ए बी ऐसे चुनूँ या बी ए, मतलब मैं पहले ए को लूँ फिर बी को लूँ, या फिर मैं बी को पहले लूँ या ए को पहले लूँ, ए के बाद में लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ए बी और बी ए ये दोनों सेम हैं, तो इसलिए मुझे इन दोनों में से एक कट कर देना पड़ेगा, नहीं तो 6 काउंट हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएंगे। 6 नहीं, सिर्फ 3 ही है। क्यों? क्योंकि ए बी और बी ए में सिर्फ एक ही हमें चाहिए, बी सी और सी बी में भी हमें एक ही चाहिए, सी ए और ए सी में भी हमें एक ही चाहिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, तो आंसर इधर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये कुछ किस तरह से है, जैसे कि सोचो ये रेड मार्कर है, ठीक है, और ये ब्लैक मार्कर है। तो पहले क्या होता था, पहले अगर हमें चुनना है तो ब्लैक को पहले चुना, परम्यूटेशन के केस में ब्लैक पहले फिर रेड बाद में। ठीक है, ये इस तरह से एक मैंने अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने एक अरेंजमेंट कर दिया। ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट ये दोनों अलग है। ठीक है, यहाँ पे पहले रेड फिर ब्लैक आता है, और इसमें पहले ब्लैक फिर रेड आता है, ये अलग है। यहाँ पे अरेंजिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि बस ऐसे मार्कर्स रखे हुए 2 मार्कर चुनने, तो पहले मैंने ये चुना फिर ये चुना। ठीक है, 2 मार्कर चुनने थे बस। अब पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ब्लैक लिया फिर रेड लिया। मैं अगर पहले रेड लूँ और फिर बाद में ब्लैक लूँ इस तरह से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। मुझे बस 2 लेने थे, 2 मार्कर्स चुनने थे। तो यही होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मेन डिफरेंस। यहाँ पे बस हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, बस उठा लेना पड़ता है। लेकिन परम्यूटेशन में क्या, हम किस तरह से उठा रहे हैं, कौन सा पहले ले रहे हैं और कौन सा बाद में ले रहे हैं, कौन सा पहला आएगा कौन सा बाद में आएगा, वो मैटर करता था इन परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन में वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस लिखने का एक तरीका होता है, वो है NCR। ओके, वो है NCR। देखो परम्यूटेशन से क्या था, NPR था, इधर क्या है, इधर है NCR। और N और R का डेफिनेशन तो आपको पता ही है, N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और R है ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड। और NCR इज इक्वल्स टू NPR बाई R फैक्टोरियल। ठीक है, इस बात का भी याद रखना।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन पी आर बाई आर फैक्टोरियल, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये दोनों फार्मूला सेम ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने इधर एन पी आर को एक्सपेंड कर दिया और आर फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों सेम चीज़ है। और एक बात याद रखना, एन सी आर, ठीक है, ये जो है अक्सर ऐसे भी लिखा जाता है एन आर, इस तरह से। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना एन सी आर ये कैसे लिखा है, नहीं, इसका मतलब ये है एन सी आर। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कहाँ पे, चलो इधर लिख देता हूँ, यहाँ के पे क्या होगा 3C2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में से 2 चुनने थे ना, 3C2, सो इट इज़ इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 3। चाहे तो सॉल्व कर लो और आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर 3 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस देखा जाता है। तो आपको तो अभी तक एक बेसिक आइडिया आ चुका होगा कि कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं इसे इरेज करता हूँ इधर। जब तक मैं इस बोर्ड को इरेज करता हूँ तब तक आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी और उनकी भी हेल्प होगी। ओके, सो नाउ तो कॉम्बिनेशंस में जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि इन हाउ मेनी ways can a team of 4 boys and 4 girls, 4 boys and 4 girls be selected out of 6 boys, be selected out of 6 boys and 5 girls। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देखो अभी, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज़ एंड, ठीक है, एंड 4 गर्ल्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है 6, तो ऊपर 6 आ जाएगा। सी हमें बस चुनना है ना, कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, वी हैव टू जस्ट सिलेक्ट। सो 6 बॉयज़, 6 में से हमें 4 चाहिए, तो 6C4, ठीक है, इट विल बी 6C4। ऑल्सो वी नीड 4 गर्ल्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 गर्ल्स। 4 लड़कियां हमें चुनना है 5 लड़कियों में से, तो टोटल कितने हैं, 5 है, 5C4 हो जाएगा। 6C4 क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल होगा, करेक्ट। सो 6 × 5 30 इज इक्वल्स टू 15, ये हो जाएगा 15। इधर क्या होगा, इधर होगा 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 5। आंसर में क्या होगा, चूँकि यहाँ पे 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स लिखा है, तो 15 × 5 इज इक्वल्स टू 75, यस 75। दिस इज़ द आंसर। समझ में आया कि कैसे हमें चुनना है। 6C4 हमें बॉयज़ पहले चुनने थे, फिर गर्ल्स चुन लिए हमने, अभी एंड लगा हुआ है ना बीच में एंड, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करके 75 लिखना पड़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन ये है, इफ़ अ पर्टिकुलर boy and if a particular boy and a particular girl and a particular girl refuse to work together
देन व्हाट हैपन्स, ओके, देन व्हाट हैपन्स, सो अब बात ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक है। 6 लड़के थे, 5 लड़कियां थी, अच्छी बात है, लेकिन उनमें से एक लड़के का और एक लड़की के बीच में झगड़ा हो चुका है। खैर वो तो आजकल होते ही रहता है, खासकर इस उम्र में। तो वो दोनों भी आपस में मतलब एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स अभी कितने सारे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बचता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो 4 लड़के और 4 लड़कियाँ भी चुनने हैं। तो एक काम करते हैं, बॉयज़ में ना पहले नंबरिंग कर देते हैं। कितने सारे हैं, 6 लड़के हैं, तो B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। और यहाँ पर गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितने सारे हैं हमारे पास, 5 लड़कियाँ हैं। तो G1, G2, G3, G4, G5, 6 लड़के और 5 लड़कियाँ। पर्टिकुलर लिखा गया है, इफ़ अ पर्टिकुलर बॉय एंड अ पर्टिकुलर गर्ल। तो एक काम करते हैं, B6 और G5 में झगड़ा करा देते हैं, ठीक है, उन दोनों में लड़ाई करा देते हैं। तो अभी उन दोनों में वो दोनों आप मतलब एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, वो टीम में नहीं आना चाहेंगे। तो हमारे पास अभी कितने सारे केसेस बचता है, ठीक है, हमारे पास अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो केस 1 तो ये है, ठीक है, केस 1 तो ये है कि मैनेजमेंट ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इस B6 वालों को ले लेते हैं, G5 को नहीं लेंगे, करते हैं अभी के लिए। सो B6 इज़ सिलेक्टेड, ठीक है, B6 सिलेक्ट हो गया अभी टीम में, B6 सिलेक्ट हो गया। तो अब B6 अगर सिलेक्ट हो चुका है तो हमें अभी भी और 3 लड़के चाहिए। एक लड़का तो सिलेक्ट हो गया ना, 4 बॉयज़ चाहिए था, 3, एक लड़का सिलेक्ट हो गया, तो 3 लड़के चाहिए। 3 कितने, 5 लड़कों में से 3 लड़के चाहिए। तो 5 C3 बॉयज़, ठीक है, ये बॉयज़ हैं, तो 5 में से अभी 3 लड़के चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय जो 4 लड़कियां हैं, क्योंकि G5 तो अभी काम नहीं करना चाहेंगे ना, B6 पहले से ही आ चुका है, तो G5 को हटा देंगे, 4 लड़कियां बचते हैं। 4 लड़कियों में से हमें 4 लड़कियां चाहिए, तो क्या होगा, 4 C4, ये हो जाएगा, दिस इज गर्ल्स। तो होगा क्या, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका अगर हम आंसर देखें तो होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इधर हमें केस 1 में 10 पॉसिबिलिटीज़ मिलते हैं, जहाँ पर B6, ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया और G5 का हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या बचता है, नेक्स्ट केस जो है वो ये है कि अभी हम B6 को निकाल देंगे, ठीक है, जो लड़का नंबर 6 है उसे निकाल देंगे और G5 को चुन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या किया था, G5 को निकाल दिए थे, B6 को ले लिए थे, इधर हम G5 को ले लेंगे, G5 को ले लेंगे और B6 को निकाल देंगे। सो G5 इज़ सिलेक्टेड। तो अभी एक लड़की तो सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। तो पहले लड़कों का देख लेते चाहता हूँ, तो एक लड़का तो कैंसिल, ये अभी B6 काम नहीं करना चाहेगा। तो 5 बॉयज़, ठीक है, 5 बॉयज़, 5 में से हमें 4 लड़के चुनने, अभी एक लड़कियों का बाद में देखते हैं, 4 लड़कों को अभी भी हमें सिलेक्ट करना है। तो 5 C4 बॉयज़ मल्टीप्लाइड बाय एक हमने चुन लिया है, G5 को हमने चुन लिया, तो अभी 3 लड़कियां हमें चुनना है, ठीक है। वी हैव टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 चॉइसेस। सो 4 C3, इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया गर्ल्स का। तो 5 C4 का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, ओके, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 20, ठीक है। 20 केसेस हमारे पास आ जाते हैं। और क्या इसके अलावा और एक पॉसिबिलिटी बचता है। केस 1 में हमने B6 को निकाल दिया, केस 1 में हमने B6 को चुन लिया, G5 को निकाल दिया। केस 2 में G5 को सिलेक्ट कर लिया, B6 को हमने निकाल दिया। क्या और एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास है। तो इस बार अभी मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि दोनों को निकाल देंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया डिसीजन, तुम लोग आपस में झगड़ा करते रहो, हम तुम दोनों को निकाल देंगे। सो
केस थ्री बोथ आर थ्रोन आउट। ओके, केस थ्री में दोनों को निकाल दिए गए हैं। नाउ अभी क्या, फिर भी हमें 4 लड़के और 4 लड़कियां तो चाहिए ना। एक काम करते हैं, तो 5C4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4C4 हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि 4 लड़के अभी भी है, 5 लड़के अभी भी है, तो चुन लो। ये है बॉयज़, ये है गर्ल्स, विच इज़ इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5। 5 केसेस, इधर 20 इधर 10, तो टोटल हमारे पास कितने हुए आंसर में, अगर हमें लिखना है टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो या तो हम केस 1 में से जा सकते हैं, और वी कैन गो विथ केस 2, और वी कैन गो विथ केस 3। ऐसा नहीं कि केस 2 और केस 1 और केस 2 दोनों एक साथ कर रहे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो और विच मीन्स 10 + 20 + 5 विच इज़ इक्वल्स टू 35। तो 35 रास्ते हैं हमारे पास जहाँ पर B6 और G5 आपस में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया ये कैसे हुआ, ठीक। सो नाउ ये तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक और टाइप का क्वेश्चन है जो कि अक्सर देखा जाता है, उसे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो इसे मैं अभी इरेज कर देता हूँ। अब जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। अ बॉक्स कंटेन्स 2 white balls। अ बॉक्स कंटेन्स 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls। 3 black balls and 4 red balls। ओके, ठीक है। In how many ways can 3 balls be drawn? In how many ways can 3 balls be drawn? So, if at least one black ball, if at least one black ball is to be included, ठीक है। if at least one black ball is to be included, ठीक है। इसका अभी आंसर हम कैसे ढूंढें। हमें कहा गया कि 3 बॉल्स तो हमें चुनने हैं, ठीक है, और उनमें से एक ब्लैक बॉल होना ही चाहिए। ओके, तो एक काम करते हैं, केस 1 ले लेते हैं। केस 1 जहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ब्लैक बॉल मिलता है, ओनली 1 ब्लैक बॉल ड्रॉन, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ब्लैक बॉल हमें मिला है, तो बाकियों का क्या हाल है, बाकियों के कितने सारे कॉम्बिनेशन से वो हमें देखना है। तो कितने सारे ब्लैक बॉल्स है, 3, तो 3C1 तो हमें चाहिए, एक ब्लैक बॉल तो हमें चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय जितने सारे बाकी बॉल्स है उनमें से हमें 2 बॉल चाहिए। तो इनमें से तो एक चुन लिया ना, बस हो गया। इस केस में सिर्फ एक ही ब्लैक बॉल चुनना था, हो गया। तो 3C1 मल्टीप्लाइड बाई जितने सारे बाकी, जैसे इधर 4 रेड बॉल्स है, 2 वाइट बॉल्स है, तो 6 अदर देन ब्लैक बॉल्स हो गए, ठीक है, 6 नॉन ब्लैक बॉल्स हो गए। उनमें से हमें 2 चुनना है, करेक्ट, उनमें से हमें 2 चुनना है। तो 6C2, ओके, 6C2। सो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 × 5 30/2 15 विच इज़ इक्वल्स टू 45, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 45। ओके, नाउ 45 केस तो केस 1 में हो गया। केस 2 ये होता है कि अब एक नहीं, हमें 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ एटलीस्ट 1 बॉल, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। केस 2 में हम देखते हैं कि 2 ब्लैक बॉल्स चुने गए, 2 ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, 2, तो इसका मतलब 3C2 हो जाएगा। 3 में से हमें 2 चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय जो बाकी सारे बॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो बाकी सारे हमारे पास बॉल्स है 6 बॉल्स,
उनमें से हमें एक चुनना है, क्योंकि हमें तीन ही चाहिए ना, ऐसे तो नहीं 3 से ज़्यादा हम बॉल्स ले लिए नहीं। तो 2 ब्लैक बॉल्स हमने चुन लिए, अब हमें एक चुनना है, तो इन 6 में से हमें एक चुनना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये है ब्लैक, ये है ब्लैक और ये है अदर्स, ठीक है। यहाँ पर भी ये है ब्लैक और ये है अदर्स। तो क्या हुआ अभी, 3C2 मल्टीप्लाइड बाई 6C1 इट इज़ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज़ इक्वल्स टू 18, ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू 18। ओके, सो नाउ केस 2 भी हमें समझ में आ गया। अभी जो लास्ट केस है वो है कि तीनों के तीन ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, ऑल थ्री आर ब्लैक बॉल्स, तीनों के तीनों ब्लैक बॉल्स है, तो 3C3 हो जाएगा, ठीक है, 3C3 हो जाएगा, ये हो गया ब्लैक। अब कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, पर चलो मैं दिखा देता हूँ। अब 3 तो होगा, हमने चुन लिया ना, तो अब तो और नहीं चुनना है, तो क्या होगा इधर 6C0 हो जाएगा। 6 बॉल्स अभी बाकी है, लेकिन अभी नहीं चुनना है क्योंकि 3 बॉल से चाहिए था हमें, तो 3 हमने ब्लैक ले लिए, तो 6C0 हो जाएगा। तो 3C3 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 6C0 इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू 1, ओके, विच इज इक्वल्स टू 1। तो कितने सारे टोटल पॉसिबिलिटीज़ आते हैं, केस 1 और केस 2 और केस 3। सो 45 प्लस 18 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 46, 56, 66, 64 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, ठीक है। 64 तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, ओके। अब हम एक कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अभी इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमें क्या पता है कि 50 स्टूडेंट्स है इन सेकेंड ईयर, इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है। हर फर्स्ट ईयर में भी 25 बॉयज़ 25 गर्ल्स, सेकेंड ईयर में भी 25 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स। तो चलो वो पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो अभी बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स 25 है, 25 है, 25 है एंड 25। तो हमें कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन ये दिया गया है कि 4 गर्ल्स एंड 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये तो एटलीस्ट होने चाहिए, 4 गर्ल्स एंड 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए ना, करेक्ट। सो ये मतलब यही होने चाहिए, एटलीस्ट की बात नहीं है, 4 गर्ल्स एंड 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होने चाहिए, ओके। तो अब देखो फर्स्ट ईयर, पहले एक काम करते हैं, जो गर्ल्स का कंडीशन है वो पहले फुलफ़िल करके देखते हैं, फिर हम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को फुलफ़िल करेंगे, देखते कैसे होता है। तो हमें 4 गर्ल्स चाहिए, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ईयर में से हम 4 गर्ल्स लेते हैं, ठीक है, 4। लेकिन अब बात यह है कि हम फर्स्ट ईयर में से ही 4 लड़कियां नहीं चुन सकते, क्यों, क्योंकि कंडीशन ये है कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ तीन हम स्टूडेंट्स ले सकते हैं। तो एटमोस्ट अगर फर्स्ट ईयर से ही चुनना है तो एटमोस्ट में 3 लड़कियां चुन सकता हूँ, 3 गर्ल्स आई कैन चूज़। तो ठीक है, 3 लिख लेते हैं। तो अभी एक गर्ल अभी भी हमें चाहिए, तो सेकेंड ईयर से ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर, ये देखो इधर 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मैंने ले लिया, तो बॉयज़ मुझे नहीं लेना है क्योंकि वो कंडीशन फुलफ़िल हो चुका है, तो इधर हो जाएगा 0, ओके। पर सेकेंड ईयर बॉयज़ में से मैं कितना भी मैं चुन सकता हूँ, क्यों, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है उसमें, तो इसलिए 4 मैंने स्टूडेंट्स ऑलरेडी चुन चुके हैं। अब बाकी कितने हैं, 6 स्टूडेंट्स बाकी है, तो इसलिए मैंने इधर 6 लिख दिया, ठीक है। ये तो ठीक है, ये केस 1 हुआ, ठीक है, ये केस 1 हुआ। और एक केस देखते हैं, केस 2। सोचो मैंने फर्स्ट ईयर में 3 नहीं बल्कि 2 लड़कियां चुने हैं, तो फिर मुझे सेकेंड ईयर में 2 गर्ल्स मुझे चुनने पड़ेंगे, करेक्ट।
अगर मैंने इधर 2 चुन लिए, इधर 2 चुन लिया और मुझे फर्स्ट ईयर के अभी भी 3 चाहिए, तो यहाँ से एक मुझे फर्स्ट ईयर का बॉयज़ लेना पड़ेगा, करेक्ट। फर्स्ट ईयर का बॉय एक लेना पड़ेगा, 2 फर्स्ट ईयर गर्ल्स तो मैंने ले ही लिया है, और इधर 2 बचा क्या, 2 4 5, इधर बचा है 5, तो 5 सेकेंड ईयर बॉयज़ में से मुझे लेना पड़ेगा। और एक केस देखते हैं, थर्ड केस, लड़कियां 3 2, अब क्या होगा 1, ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट ईयर एक गर्ल मैंने ले लिया, सेकेंड ईयर में से मुझे अभी कितने लेने पड़ेंगे, 4 लड़कियां अगर लेने पड़ेंगे तो 1 तो मैंने फर्स्ट ईयर से ले लिया, बाकी 3 मुझे सेकेंड ईयर से लेने पड़ेंगे, 3। इधर अगर मैंने फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट को चुन चुका है तो और भी मुझे 2 स्टूडेंट चुनने, करेक्ट, और भी मुझे 2 स्टूडेंट चुनने, क्योंकि 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कहा गया है, तो मैं यहाँ से चुन लूँगा, करेक्ट। और बचा क्या, 3 4 5 6, यहाँ पर मुझे 4 सेकेंड ईयर बॉयज़ में से चुनने पड़ेंगे। और जो फाइनल केस है, फोर्थ केस, वो ये है कि मैं फर्स्ट ईयर का कोई भी गर्ल नहीं चुनूँगा, तो यहाँ पे 0, तो उसका मतलब सेकेंड ईयर के गर्ल्स में से 4 चुनने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 4। 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मुझे अभी भी चाहिए, तो यहाँ पर मुझे बॉयज़ को ही 3 लेने पड़ेंगे, और सेकेंड ईयर में से जो बचा है 4 5 6 7 3, ऐसे मुझे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे केसेस हैं। अब क्या होगा, ये समझ में आ रहा है ना कि मैंने 0 बॉयज़ चुने हैं, 3 गर्ल्स चुने हैं, 6 सेकेंड ईयर बॉयज़ चुने हैं और 1 सेकेंड ईयर गर्ल चुना है। तो ऐसे कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ है वो हमें अभी देखना है। तो देखो अभी 25 है टोटल, ठीक है। तो केस 1 देखते हैं। केस 1, 25 C 0 डॉट 25 C 3, इस केस के लिए इधर भी मुझे 25 में से 6 लड़के चुनने हैं, तो 25 C 6 डॉट 25 C 1, ओके 1, प्लस अब हम मुझे केस 2 को कंसिडर करना है, ठीक है। केस 2 प्लस 25 C 1 डॉट 25 C 2 डॉट 25 C 5 डॉट 25 C 2, प्लस केस 3 अभी मुझे कंसिडर करना है, 25 C 2 डॉट 25 C 1 डॉट 25 C 4 डॉट 25 C 3, प्लस और फाइनली केस 4 को, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, केस 4 में इधर लिख देता हूँ, 25 C 3 डॉट 25 C 0 डॉट 25 C 3 डॉट 25 C 4। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इस तरह से अगर लिख कर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, मार्क्स फुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। एक पर्टिकुलर कंडीशन पकड़ना है और उसको पहले फुलफ़िल करना है, फिर दूसरा कंडीशन लेना है, फिर उसे फुलफ़िल करना है, फिर बाकी जो बचे रहे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।